छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव जी हमारे साथ में हैं। सीधे बात करते हैं। सर, हमला हुआ है और अब कैसा देखते हैं इस चीज़ को? एक और दुखद वाकया नक्सल वारदातों की श्रृंखला में कई दिनों तक कोई घटना नहीं हुई थी और अभी बारिश आते आते, जैसे अमूमन इनकी स्ट्रैटेजी रहती है, अप्रैल मई जून महीने में एक वारदात करके अपनी उपस्थिति दिखा के फिर बरसात के महीने में गतिविधियां सुप्त हो जाती हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं समझता हूं कि ये वारदात हुई और हाल ही में अमित शाह जी भी आए थे, तो हो सकता है कि उस नाते जवाब देना चाह रहे हो कि नहीं हम लोग हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी इनकी स्ट्रैटेजी रहती है। तो ये दुखद अंजाम वारदात का हुआ। सर, लगातार मूवमेंट चलता रहता है, लेकिन बीच में जब अमित शाह भी आए थे, बात चली थी कि ऐसी स्थितियां नहीं हैं। आपके राज्य के मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि अब कंट्रोल में है चीज़ें, तो फिर एकदम से कंट्रोल में और समाप्त होने में जो अंतर है वही हम लोग को दिख रहा है। कंट्रोल 300 400 लोग मरते थे, 70 80 100 कुछ लोगों की मृत्यु भी एक घटना में हो चुकी है। तो कंट्रोल तुलनात्मक आदमी कहता है कि पहले जितना हो रहा था उतना नहीं है। तो एरिया कम हुआ है, उनके एक्टिविटी का सिमटता जा रहा है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी बढ़ती चली जा रही है। तो उस नाते तुलनात्मक आप देखेंगे तो परिवर्तन है। नक्सली छोड़ के चले गए हैं छत्तीसगढ़, ऐसी कोई बात नहीं है। कल के दिन कोई और अंजाम घटना को नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कभी भी कुछ हो सकता है और इन बातों को जान के ही हमारे अर्धसैनिक बल के साथी, हमारे पुलिस बल के साथी इन बहुत कठिन परिस्थितियों में रोज ड्यूटी देते हैं अपनी। आगे अभी क्या बात हुई है? फिर इंटेलिजेंस से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि मंत्रियों की बात हुई होगी, मुख्यमंत्री की होगी। आगे क्या इसके लिए अपनाया जा रहा है? मैं इस विभाग से जुड़ा नहीं हूँ, तो सीधे तौर पे मैं तो उसमें दखल नहीं कर सकता, मैं करता नहीं हूँ। जानकारियाँ लेते हैं, आप लोग से सवाल आते हैं, तो सीनियर अधिकारियों से ज़रूर थोड़ी बहुत जानकारी लेके जिम्मेदारी से मीडिया के सामने आ सकें, लोगों के सामने आ सकें, ऐसी पहल करते हैं। और ये घटना हुई, समीक्षा भी ज़रूर होगी। चूक की बात होती है, अगर घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए, बचती तो बहुत अच्छा है। बचाया जा सकता है क्या, कल के दिन बचाया जा सकता है क्या, ये सारी बातों पे समीक्षा अवश्य होगी। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर की अगर एक सवाल किया जाए, जिस तरह से देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी के बंगले को खाली कराया जाता है, अब केजरीवाल जी के बंगले के पीछे पहुंच जाते हैं, किस तरह से देखते हैं? अभी बंगलों की राजनीति हो रही है, बात लोगों की होनी चाहिए, देशवासियों की होनी चाहिए। ध्यान हमारा देश की तरक्की और बेहतरी की ओर होना चाहिए। और ये बातें व्यक्तिगत दबाव बनाना, प्रभाव डालने की कोशिश करना, ये छोटी मानसिकता का परिचय है। तो केजरीवाल जी की तो बात मैं नहीं जानता, उसमें बात आ रही थी कि काफ़ी बड़ी धनराशि का उपयोग हुआ है, किन परिस्थितियों में ये हुआ है मेरे को जानकारी नहीं है। राहुल जी की बात एकदम अलग सी थी। हालांकि ये तो हम लोग इनकी मानसिकता को जानते हैं, तो तैयारी रहते हैं, ये तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। प्रियंका जी को इसी तरह से बंगला छोड़ना पड़ा था। राहुल जी ने तो पहले ही कह दिया था कि समय के अंदर हम बंगले को बिल्कुल छोड़ देंगे और आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो लड़ेंगे उसमें। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी इस बार इलेक्शन की है तैयारी है, तो किस तरह से आगे की अब रणनीति है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस जीतेगी और अच्छे से जीते, इसके लिए मिल के लड़ेंगे और आगे काम जो बकाया है उनको पूरा करेंगे। सीएम का चेहरा? अमूमन पीसीसी प्रेसिडेंट या लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, तभी तो लीडर ऑफ हाउस के रूप में मुख्यमंत्री जी हैं। तो कोई बहुत अनहोनी बात ना हो जाए तो आमतौर पे चेहरा मुख्यमंत्री रहते तो वही रहते हैं। गतिरोध तो नज़र नहीं आएगा? नहीं, हम लोग हाईकमांड के सामने कोई दूसरी बात नहीं करते। वो उनने जो डिसीजन ले लिया वो मेरे लिए फाइनल है। अच्छा, अंतिम सवाल, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो कोविड का एक स्थिति बनी हुई है, देश भर में लगातार कोरोना को लेके पेशेंट बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या गाइडलाइंस आपकी ओर से जारी की गई हैं? ये 5वीं लहर के रूप में भी इसको देखा जा रहा है कि केस बढ़े हैं और कोरोना का यही स्वरूप है। लहर चढ़ेगी, उतरेगी, कुछ समय शांत रहेगी, फिर चढ़ेगी, फिर उतरेगी। और ये भी माना जाता है कि हर अगली लहर पहले की लहर से कम ऊंचाई वाली रहेगी, कम प्रभाव, विपरीत प्रभाव डालने वाली रहेगी, जब तक कि कोई नया म्यूटेशन ना हो जाए जो कि ज़्यादा खतरनाक है। अभी जो म्यूटेशन दिख रहे हैं इसकी जेनोम सीक्वेंसिंग भी हम लोग करवा रहे हैं,
ये ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट हैं। 80% से ज़्यादा जो रिपोर्ट आई है छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के वेरिएंट ही जो XX इत्यादि नाम से जाने जा रहे हैं वही देखे जा रहे हैं। तो लोगों को सतर्क करना, मास्किंग करिए, सैनिटाइजेशन करिए, भीड़ भाड़ की जगह से खास करके कोमॉर्बिड लोग, 60 साल से ऊपर उम्र की बात एक होती है, इम्यूनिटी जब कम हो जाती है ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और लक्षण अगर आते हैं तो टेस्टिंग जरूर कराइए, RT-PCR की टेस्टिंग करा लीजिए, कोरोना है कि नहीं देख लीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए अगर कोरोना पॉजिटिव आते हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब लोग जो दवाई देंगे वो ज़रूर लीजिए। अस्पताल अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो देरी मत करिए अस्पताल पहुंचने में कि अब ठीक हो जाएंगे, 2 घंटे देख लेते हैं, 4 घंटे देख लेते हैं, कल के लिए रुक जाते हैं, परसों के लिए रुक जाते हैं। इसमें बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल गिरता है और फिर मदद नहीं हो पाती, कई जानें इसमें चली जाती हैं अगर हम लेट पहुँचे। तो यही सलाह हम लोगों को देते हैं कि आप टेस्टिंग अगर लक्षण हैं तो ज़रूर करा लीजिए, लक्षण नहीं भी हों और साथ के किसी को कोरोना आया है तो आप भी टेस्ट करा लीजिए, कहीं आपको ना हो गया हो, आपके माध्यम से दूसरे को ना हो जाए। आप स्वस्थ होंगे, आपको तकलीफ़ हो सकता है कि कम होगी अगर इम्यूनिटी ठीक है, लेकिन दूसरे को जिसको दूसरी बीमारियां हैं उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। तो सावधानी बरतने की बात। सीधे तौर पे टी.एस. सिंहदेव जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से नक्सली हमला हुआ है ये बेहद ही दुखद है, लेकिन ऐसी घटनाएं होंगी या नहीं होंगी इसको लेके ज़रूर अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वहीं यही बात इनकी कहने की है कि हो सकता है कि नक्सल ये दर्शाना चाहते हो कि हमेशा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आए थे उसके बाद की ये स्थिति है उसका एक प्रारूप इसको कह सकते हैं या जवाब इसको कह सकते हैं। भोपाल से कैमरामैन फैज़ान के संग आदर्श चौरसिया, ATV भारत।